अली गोहर ऑफिशियल के नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। बल्दियात बहाल होने के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने अपने दफातर में बैठ रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद की सिटी कौंसिल नंबर 13 में मौजूद हूं, जहां चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वहां पर मौजूद हैं। गाजी मोहम्मद उमर जो हैं यहां पर चेयरमैन हैं और राय अनामुल्लाह नोमी जो हैं यहां पर वाइस चेयरमैन हैं, अपने ऑफिस में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे बल्दियात इतनी देर तक बहाल ना हो सकी तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, अवामी मसाइल जो हैं वो कितने ज़्यादा बड़े, सिटी कौंसिल की सतह पर लोगों के जो मसाइल हैं वो कितने बड़े, तरक्याती काम रुके और ताहाल जो हैं कितने ज़्यादा तरक्याती काम जो है वो हो सकते थे, बल्दियात बहाल ना होने की वजह से नहीं हुए। अब जब बल्दियात बहाल हुई है, इख्तियारात मुंतकिल होंगे तो कौन कौन से तरक्याती काम जो हैं वो होने चाहिए, बार वक्त होने चाहिए। हमारे साथ चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 13 गाजी मोहम्मद उमर और वाइस चेयरमैन राय अनामुल्लाह नोमी जो हैं अपने ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ आइए, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और इस वक्त जब बल्दियात बहाल हुई हैं तो वो क्या देखते हैं। इलाके में तमीर व तरक्की का दौर दोबारा से शुरू होगा। हमारे साथ आइए। चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 13 गाजी मोहम्मद उमर और वाइस चेयरमैन राय अनामुल्लाह नोमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं, एक टफ़ टाइम के बाद जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कैमरे पर भी और आज बल्दियात बहाल हुई है, इसमें आपकी पूरी टीम का जो है वो बड़ा कोऑर्डिनेशन है। तो क्या कहेंगे, अब बल्दियात बहाल हुई है, बल्दियात जब बहाल नहीं थी तो मसाइल क्या क्या थे, इस बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा एक सुप्रीम अदारा, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बल्दियात की अफादियत को समझते हुए बल्दियात को बहाल किया। इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी मुल्क का तरक्की का राज जो है वो बल्दियात है। बल्दियात अगर किसी मुल्क में नहीं है तो लोकल सतह पे लोगों के, अवाम के मसाइल का किसी को पता नहीं चल सकता। जो मसाइल लोकल सतह पे किसी से सुने और हल किए जा सकते हैं वो वाहिद इदारा है जो बल्दियात का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात का एक भरपूर अंदाज में काम करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौका दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमें बाइख्तियार बनाया जाएगा, जो कि अभी तक नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक आला फ़ैसले की बुनियाद पर गवर्नमेंट जो है वो हमें इख्तियारात देने पे अब मजबूर होगी और इंशाअल्लाह हम अपने मसाइल, अवाम के मसाइल को अच्छे अंदाज में हल करने की कोशिश करें। ज़बरदस्त अंदाज में जो है यहाँ पर सिटी कौंसिल नंबर 13 में तरक्याती काम का आगाज़ हुआ था। आपकी और राय अनामुल्लाह नोमी की काविशों से जो है इलाके की तकदीर बदलने की तरफ जा रही थी। अब दोबारा से बल्दियात बहाल हुए हैं, क्या इख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं? अगर इख्तियारात मुंतकिल होते हैं तो सबसे पहले कौन से काम करना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे वाइस चेयरमैन राय अनामुल्लाह खान, हमारी बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत के एक कोशिश के नतीजे में हमारा एक मसला था स्ट्रीट लाइट्स का। दोनों गांव, दो ही गांव हैं हमारे, समाना और रसूलपुर। इसमें हमने अपने फाइनल सारा सर्वे वगैरह करवा के डिमांड नोटिस वगैरह जमा हो गए हुए थे, तो अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह राय अनामुल्लाह और मैं मियाँ गाजी मोहम्मद उमर इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश होगी कि हमें पहली ही फुर्सत में वो सारा स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम जो हमारा अप्रूव हुआ पड़ा है वो उसको बहाल करें और आवाम और हमारा इलाका जो है वो खुशियों से और रोशनियों से जगमगा जाए। अच्छा नाज़रीन, ये भी यहाँ पर बात करना मुनासिब समझेंगे और उनसे जानेंगे, जिस दिन से बल्दियात बहाल हुई है लोगों ने ये समझा है कि चेयरमैन जो है वो बहाल हो गए हैं, तमाम इख्तियारात जो है मुंतकिल हो गए हैं। ये बताइएगा गाजी साहब, सुबह कितने टेलीफोन आते हैं और कितने लोग दरवाजे पर होते हैं? जी, जब से ये हमें इख्तियारात का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल का एक फ़ैसला सुनाया है तो ज़ाहिर है लोग सोए हुए जाग पड़े कि अब हमारी बारी आ गई है, तो हमें अब जो है सुना जाएगा और हमारे काम भी होंगे। तो ज़ाहिर है वो उम्मीदें लेके सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। किसी का कोई मसला है, किसी का नाली का मसला है, किसी का सीवरेज का मसला है, किसी की पुलियाँ बनने वाली हैं। ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं इलाके के यूनियन काउंसिल लेवल पे, तो वो सारे लोग अपनी एक उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं। तो अभी तक हम उन्हें दिलासे दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये सारे मामलात हम हल करने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल, जब तक इख्तियारात जो हैं मुंतकिल नहीं होते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर जो हैं अभी तसलियों से काम चलाया जा रहा है। उनका कहना है इख्तियारात मुंतकिल होते ही अवामी फलाह बहबूद के जो काम है वो शुरू करेंगे। हमारे साथ वाइस चेयरमैन राय अनामुल्लाह खान नोमी मौजूद है। मैं आपको ये आगाह करूँ कि यहाँ जब इलेक्शन जो है ये हुआ था सिटी कौंसिल नंबर 13 का, तो राय अनामुल्लाह नोमी और जो चेयरमैन हैं गाजी मोहम्मद उमर पहली बार मुंतखब हुए और इन्हों का कहना है, यहाँ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो है
है वो उल्ट दिए। बात करते हैं राज साहब, ये बताइएगा क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और लोग बड़ी तवक्कुआत लेकर आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आपके पास मिसाइल के लिए आते थे। अब जब दोबारा से बहाल हुए तो किस तरह से खुशी का इज़हार किस तरह से कर रहे हैं और लोगों से उनके मामलात हल करने की तरफ क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गाज़ी उमर साहब, चेयरमैन साहब को और पूरी टीम को, यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी साहब और सारे अमले को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जब हम बहाल थे या हम नहीं बहाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने अपने अवाम के लिए हमारे दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं और इंशाल्लाह खुले रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब से हम बहाल हुए हैं लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हमसे वो बसते हैं कि यार हमारे पुराने मामलात काम जो अधूरे रह गए थे वो इंशाल्लाह हम अपना वो मुकम्मल करवाएंगे। अगर इन्होंने हमें पूरे इख्तियारात दिए तो हम इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएंगे। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा, चूँकि आप जिस तरह से आपने कहा कि जब बहाल नहीं थे तब भी आवाम के मसाइल जो हैं आप दोनों हल कर रहे थे, तो अब जब आवाम आ रही है और आवाम को ये पता चला है कि बल्दियात बहाल हो गई हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोबारा ऑन सीट हैं, अब कितनी ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई है, अब किस तरह के मसाइल लेकर लोग आ रहे हैं? देखें जी, ये तो लोगों की मोहब्बत है। देखें, जब एक उम्मीद इंसान को नज़र आती है तो लोग जो है वो अब काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये पता चल गया है कि हम बहाल हो गए हैं और हमें जो चेयरमैन साहब ने आगे बात की है लोगों के पुलियों के जो भी मसले वगैरह हैं, वो लोग इन उम्मीदों के साथ अब ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। और लोगों के यूनियन कौंसिल में बहुत ज़्यादा ऐसे मामला थे जो लोगों के नहीं हो रहे थे, और अब वो भी उनको उम्मीद हो गई है कि जब हम यूनियन कौंसिल में आएंगे हमारे वो काम भी होंगे इंशाल्लाह। रेनोवेशन जारी है, यहाँ दोबारा से जो है पेंटिंग हो रही है, सफाई हो रही है, तो क्या आप समझते हैं दफ्तर दोबारा से अगर बनाना आपको दोबारा बनाना पड़ रहा है तो जिनके दफातर अपने नहीं थे तो उनको कितने ज़्यादा मसाइल का सामना रहा? देखें जी, जब हम इधर 1.5-2 साल बाद इधर अपने ऑफिस में आए हैं तो इधर जो हालात थे जंगल का समा था। ये सबसे ज़्यादा ख़ुसूसी काविश गाज़ी उमर साहब चेयरमैन साहब को जाती है, जिन्होंने अपनी जेब से ये सारा फ़ंड जितना भी ख़र्चा हो रहा है ये गाज़ी साहब ख़ुद करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा यार हम इधर आएँ रहें ना रहें, लेकिन जो भी है इधर लोग आएँ वो याद करें कि इधर कोई अच्छा दफ्तर है, कि लोगों को इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लोग इधर आके ख्वार हो रहे थे, बैठने की जगह कोई नहीं थी। सेक्रेटरी साहबान जो थे वो बेचारे कभी बाहर आते थे कभी कहीं बैठते थे, इसलिए ये इधर आके हमने इंशाल्लाह ताला गाज़ी साहब की सरबराही में ये सारा काम शुरू करवाया है। आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह जब आप आगे आएंगे इससे भी बेहतर आप कोई पैगाम देंगे आवाम के नाम, हल्का की आवाम के नाम? हल्के की आवाम के नाम ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अपने हल्के की आवाम के साथ हैं, वो भी आगे से हर तरह से वो भी हमारे साथ रहे, हम उनकी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। गाज़ी साहब क्या कहेंगे? जी, इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आज तक वो रुके हुए थे वो कोशिश करेंगे हम मिलजुल के दोनों भाई इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मामलात हैं, अपने इलाके को इंशाल्लाह रोशनियों से जगमगा देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है कि अपने इलाके में तमीर तरक्की का आगाज़ जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे, वो काम दोबारा होंगे, रोशनियाँ बहाल करेंगे। उनका कहना है बल्दियात बहाल नहीं हुई है, अगर इख्तियारात मुंतकिल होते हैं तो अवामी मसाइल जो हैं वो हल होंगे, तरक्याती काम जो है वो होंगे और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। राय मोहम्मद नामुल खान नोमी की जानब दोबारा जाते हैं, बताइएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोऑर्डिनेशन बना है। वैसे वो क्या कहते हैं 21 का आंकड़ा होता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के दरमियान, आपकी बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, क्या कहेंगे, कैसी मोहब्बत? ये इंशाल्लाह जी ये शुरू दिन से ही हम दोनों ऐसे ही हैं और हमारे दरमियान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कभी हम दोनों जो भी करते हैं एक दूसरे से मशवरा मशावरत, हम दोनों का मकसद ही आवाम की खिदमत है। जब हमारा और मकसद ही कोई नहीं है तो हम दोनों को हमारा कोई गिला शिकवा ही नहीं है पीछे। जब हम दोनों की एक ही लाइन है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का सोचते हैं कि लोगों के काम हों, ठीक है, उनको को हमारी तरफ से रिलीफ मिले और वो हमें याद करें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उनका यह कहना है कि उनका मकसद और मिशन सिर्फ आवाम की खिदमत है। सेक्रेटरी सिटी काउंसिल नंबर 13 हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जब बल्दियात बहाल हुई और आप यहाँ वापस आए तो कैसा मंजर देखा? बहुत ख़तरनाक मंजर था, दफ्तर में बात तक ख़राब था। छोटा कमरा जड़ा थे यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी साहबान का वो भी ख़राब था, सिर्फ एक ही कमरा था और 3 यूनियन कौंसिल वहाँ पर मौजूद थी। बैठने के लिए भी सही तरीके से चीज़ें नहीं थी
2-4 दिन मैं आता रहा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर चले जाते थे। तो जब आपने चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन को बताया कि यहाँ की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, भूत बंगला बना हुआ है, तो फिर क्या शुरू हुआ? चेयरमैन साहब ने आते ही हमें हुक्म दिया कि तमाम चीज़ें फ़ौरन इनका सही करवाएं। हमने उनके कहने पर, बल्कि उन्होंने ख़ुद पैसे हमें दिए कि जो भी इस पर ख़र्च आता है हम हमारी तरफ से लगाएं। उन्होंने तमाम खर्च किया। पंप ख़राब था, पंखे ख़राब थे, हत्ता के थे तक पेशाब करने के लिए जगह नहीं थी। वो चेयरमैन की मेहरबानी से सब कुछ मुकम्मल हो गया। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कितने ज़्यादा खुश हैं? बल्दियात बहाल हुई है, मसाइल हल होंगे, क्या कहें? हम तो बहुत खुश हैं जी। तो चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब हमारे पहले ही बहुत अच्छे काम करते रहे हैं, आप भी करेंगे, ठीक है जी। तो सेक्रेटरी साहब भी हमारे बहुत अच्छे हैं, इलाके में इन लोगों के सही बात सुनते हैं और उनके काम भी करते हैं। आगे भी ऐसे ही होंगे। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, जो भी हमारे जितने भी है इलाके में मसाइल लोगों के, अवाम के, पुलिस का ज़्यादा मसला होता है, चेयरमैन साहब खुद कहते हैं आओ मेरे पास, मैं खुद हल करता हूँ और हमारे थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। साल सी हो जाती है? साल सी हो जाती है, हाँ जी। हम खुद हल करेंगे और हमारे गाँव में फ़ैसला होगा। इनके डेरे आवाम जो है वो भी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। उनका कहना है बल्दियात होने से उनके दीगर मसाइल जो हैं जब इख्तियारात मुंतकिल होंगे तो वो हल होंगे। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर जो अभी बल्दियात बहाल हुई है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उन सीट हुए हैं, तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा जो इलाके को हुआ है वो अभी से ये हुआ है कि लोगों के जो मसाइल थे, जो उनके आपस में लड़ाई झगड़ा या दीगर कोई भी मामला थे, उनकी सालसी हो जाती है, उन्हें थाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके मामला बिगड़ नहीं रहे बल्कि हल हो रहे हैं। और इस हवाले से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो है यहाँ सफाई सुथराई का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो चीज़ें यहाँ पर कम हैं वो पूरी कर दी जाएंगी और एक प्रॉपर ऑफिस जो है वो शुरू हो जाएगा। आवाम जो है जब यहाँ आएँ तो उनके बैठने के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, पानी का अच्छा इंतज़ाम हो, उन्हें लगे कि वो दफ्तर में आए हैं, उनके मसाइल जो हैं वो भी मौके पर हल हों। इस वक्त सिटी कौंसिल नंबर 13 में आवाम जो है वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके हर दिल अजीज़ जो चेयरमैन गाजी मोहम्मद उमर और वाइस चेयरमैन राय इनामुल्लाह खान नोमी जो हैं वो बहाल हुए हैं। उनका कहना है वो उसी तरह से खुशी का इज़हार कर रहे हैं जिस तरह से वो इलेक्शन जीतने के बाद कर रहे थे, चूँकि उनका कहना था कि नौजवान लीडर जो है उन्हें दोबारा से दस्तयाब हैं और इलाके के मसाइल हल होंगे। जैसे ही इख्तियारात मुंतकिल होते हैं तरक्याती कामों का आगाज़ दोबारा से होगा।